Hello everyone, praise the Lord Jai Yeshu. I hope all are fine. Today we shall be talking about our God is a faithful God. Today we shall talk about the faithfulness of our God, which means we serve a loving God. We serve a faithful God, which means हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है. He is a God who is full of love, mercy and compassion. And our God is a faithful God. हमारा जो परमेश्वर है वो वफादार परमेश्वर है. हम जितने भी पाप करें, गलतियां करें, लेकिन वो हमेशा अपनी वफादारी निभाते हैं. At times we can be unfaithful to God, but He is always faithful towards us. God never forgets us. He never leaves us. Which means हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता. वो हमें कभी नहीं छोड़ता. He said, neither will I leave you, nor will I forsake you. यानी God कहते हैं, ना तुम्हें कभी मैं छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं कभी त्यागूं. ऐसा उन्होंने जोशुआ chapter 1 verse 5 में कहा है. He said, I am with you always. यानी God कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. ऐसा उन्होंने Matthew's book chapter 28 verse 20 में कहा है. And hence we can say our God is really faithful. Which means हमारा जो परमेश्वर है वो एक वफादार परमेश्वर है. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है. हम चाहे परमेश्वर के साथ बेवफाई निभाएं, कई बार हम परमेश्वर को भूल भी जाते हैं, गलतियां भी करते हैं, पाप भी करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता. वो हमेशा हमें माफ कर देता है. He is always with us and He never leaves us. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. यानी बाइबल बताती है Psalm 116 verse 15 में that precious in the sight of the Lord is the death of His saints. यानी परमेश्वर को जो सेंट्स होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उनसे बेहद मोहब्बत है और वो हमेशा उनके संग रहते हैं और उनकी लाइफ को कंट्रोल भी करते हैं. और चाहे उनकी मृत्यु हो, चाहे उनका वो जीवित हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं. और जो धर्मी लोग होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तब परमेश्वर को भी बड़ा कष्ट होता है. God feels sorrowful when a saint dies. बाइबल बताती है जब एक सेंट की डेथ होती है, धर्मी इंसान की, एक अच्छे इंसान की डेथ होती है, तब गॉड भी रो रहे होते हैं स्वर्ग में और उन्हें भी बेहद तकलीफ होती है, बेहद कष्ट होता है. और इसे लिखा है प्रेशियस इन साइट ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स. यानी जब किसी सेंट की डेथ होती है तो परमेश्वर उसे उसके आत्मा को स्वर्ग में भी संभालते हैं. ऑफ कोर्स वो धर्मी लोगों को पृथ्वी पे संभालते हैं, लेकिन जब स्वर्ग में उसकी आत्मा चली जाती है एक धर्मी व्यक्ति की, परमेश्वर उसे वहां भी संभालते हैं और वहां भी उसे प्रेम करते हैं. और परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ को पूरा कंट्रोल करते हैं, उसे पूरा नियंत्रण में रखते हैं. और चाहे उसकी वो जीवित हो, चाहे उसके जीवन चल रहा हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, परमेश्वर को हमेशा उसका ख्याल रहता है. यानी कि मरने के बाद भी परमेश्वर को एक धर्मी व्यक्ति की चिंता रहती है. और इसलिए कहा प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स. द लॉर्ड वांट्स टू सी अस प्रॉस्पर. ही वांट्स टू ब्लेस अस. यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा आशीषित जीवन जिएं. वो चाहते हैं हमारी जिंदगी में हमेशा ब्लेसिंग्स रहें, आशीष रहें. The Bible says the steps of a good man are ordered by the Lord. यानी जो एक गुड मैन होता है, यानी जो धर्मी व्यक्ति होता है, उसके जीवन को परमेश्वर नियंत्रण में रखते हैं. Which means God is in control of the life of a righteous man. यानी जो righteous man होता है, जो धर्मी व्यक्ति होता है, उसका जीवन पे God का कंट्रोल होता है. God controls the life of His holy people, of the righteous person, and He directs His steps. और जो धर्मी व्यक्ति होता है, उसे कोई काम करना होता है, उसे कहीं जाना है, कुछ भी कार्य करना है, उससे परमेश्वर से अगुवाई करते हैं. God guides a righteous person. And that's why it says, the steps of a good man are ordered by the Lord. He delights in His ways. यानी परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के जीवन से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके काम करने का तरीका, उसके तौर तरीके परमेश्वर को बहुत पसंद आते हैं. और इसलिए वो धर्मी व्यक्ति की लाइफ पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं और उसकी लाइफ को गाइड भी करते हैं. God guides the steps of a righteous man. यानी एक धर्मी व्यक्ति को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसे कौन से फैसले लेने हैं, वो सब God उसको उसका डायरेक्शन देते हैं, उसको बताते हैं क्या करना है. The Lord delights in the righteous man. He is concerned for him. His life is controlled by God. यानी एक अच्छे इंसान की जिंदगी को परमेश्वर अपने हिसाब से चलाते हैं. Though he may stumble, but the righteous will never fall. यानी बाइबल बताती है एक धर्मी व्यक्ति जो होता है, अगर उसको ठोकर भी लग जाए तो वो संभल जाता है, वो कभी गिरता नहीं. The Bible says, though he stumble, he will never fall. Which means जो धर्मी व्यक्ति होता है, उसको ठेस लगती है, उसको ठोकर लगती है, लेकिन वो पूरी तरह कभी नहीं गिरता. परमेश्वर उसको कभी गिरने नहीं देते. For the Lord upholds him. The Bible says कि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल करके रखते हैं और उसकी लाइफ को पूरा होल्ड करके रखते हैं. और चाहे उसको ठेस लग जाए, उसको ठोकर लग जाए, वो गिरेगा नहीं.
वो हमेशा संभल जाता है। ऐसा Psalm 37 verse 24 में लिखा है। And Psalm 37 verse 23 says, the steps of good man are ordered by God, which means एक धर्मी व्यक्ति को पूरा उसका जीवन ईश्वर चलाते हैं। The righteous man may commit mistakes, but the Lord delights in him and forgives him and corrects him. यानी कि अच्छा व्यक्ति चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न कर ले, परमेश्वर हमेशा उसे करेक्ट करते हैं, which means the Lord is correcting the life of a righteous man. Cast your burdens on the Lord, He will sustain you. He will never let the righteous to be moved. यानी बाइबल बताती है अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है और वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। ऐसा Psalm 55 verse 22 में लिखा है कि जो धर्मी इंसान है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जीवन परमेश्वर कंट्रोल कर रहे हैं और उसे ये भी मालूम है कि गॉड उसको कभी गिरने नहीं देंगे, उसे कभी किसी के आगे लज्जित नहीं होना नहीं पड़ेगा। Which means Psalm 55 verse 22 says, cast your cares on the Lord, for He will sustain you, and He will never let the righteous to be moved. यानी परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देंगे, वो उसे लज्जित नहीं होने देंगे, वो हमेशा उसको संभाल के रखेंगे। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देता है। The Lord will never forsake His saints; they are preserved forever. यानी जो धर्मी व्यक्ति होता है उससे परमेश्वर हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी उसको हमेशा अपने दिल में जगह देते हैं। यानी धर्मी व्यक्ति जो होता है ना, वो परमेश्वर के बहुत नजदीक होता है, परमेश्वर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी उसको उसके जीवन को संभाल के रखते हैं। एंड द लॉर्ड विल नेवर forsake His saints, यानी परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी गलतियां क्यों न कर ले, चाहे वो बेवफाई भी निभा जाए गॉड के साथ, लेकिन परमेश्वर उसको सही रास्ते पे लाते हैं। गॉड नोज हाउ टू करेक्ट a righteous man, though he may commit mistakes, but the Lord forgives him and corrects him. यानी चाहे धर्मी इंसान गलतियां भी कर दे, लेकिन परमेश्वर उसको सही रास्ते पे लाते हैं। The Lord loves justice. The Lord knows how to preserve His own saints, and He says, "Do not touch my holy one." यानी परमेश्वर अपने सेंट को, अपने धर्मी व्यक्ति को हमेशा बचा के रखते हैं, और वो कहते हैं मेरे धर्मी व्यक्ति को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसे कोई भी छू नहीं सकता। Psalm 105 verse 15 में लिखा है that God knows how to take care of His saints, of His holy ones, and therefore He says, "Do not touch my holy ones." Psalm 105 verse 15 says, and Psalm 37:28 verse says, "The Lord knows how to preserve His saints, and the Lord never forsake His saints." इन Psalm 31 की 28 आयत कहती है परमेश्वर को मालूम है कि अपने धर्मी व्यक्ति को कैसे देखभाल करनी है, उन्हें कैसे बचा के संभाल के रखना है, और परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। The Lord guides the steps of righteous man. The Lord says, "Do not look right or left. Move forward. This is the way." यानी परमेश्वर कहते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति के कान में हमेशा आवाज आती है कि ना तो दाईं ओर देख, ना तो बाईं ओर देख, बल्कि सीधा चल, ये मार्ग तेरे लिए तैयार किया है। ऐसा इज़ाया की बुक में चैप्टर 30 वर्स 21 में लिखा है, "Let a righteous man hears the voice of God." एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज आती है, और वो आवाज क्या कहती है, ना तो दाहिनी ओर मोड़, ना तो बाईं ओर मोड़, बल्कि सीधा चल, ये मार्ग तेरे लिए मैंने तैयार किया है। The Lord says, "Do not look right or left, but move forward." Move forward. This is the way which is prepared for you. The Lord is going to speak to your ear. Which means परमेश्वर आपके कान में बोलेंगे, आपको रास्ते दिखाएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, और आपसे कहेंगे कि टेढ़ी मेढ़े रास्ते पे ना चल। Which means do not take a wrong route. गलत रास्ते नहीं लेना, बल्कि सीधा चल, मैंने तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार किया है। He said, "Do not be discouraged or dismayed. I will uphold you by my righteous right hand." यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम निराश मत हो, डिस्करेज मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सीधा हाथ पकड़ के चलूंगा। ऐसा Isaiah 31 वर्स 10 में लिखा है, "Do not get discouraged." बिल्कुल भी निराश न हो। अगर आपकी जिंदगी सौरों से दुख है, निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपका दाहिना हाथ पकड़ के चलेंगे और आपको गाइड करेंगे। This is written in Isaiah 41:10. "I will instruct you and teach you the path you have to follow." इन गॉड कहते हैं मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा तुम्हें कौन सी रास्ता लेना, कौन सी डगर लेनी है। Psalm 32 वर्स 8 में लिखा है, एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर गाइड करते हैं, और परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीके उसको गाइड करने के, वो ड्रीम्स के थ्रू गाइड करते हैं, विजन्स के थ्रू गाइड करते हैं, या फिर व्यक्ति आपके घर भेज देंगे जो आपके पास गॉड का मैसेज लाएगा। Which means God has got number of ways to speak to a righteous man. परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के साथ बहुत सारे तौर तरीकों से बोलते हैं, और वो उसको सही रास्ते पे गाइड भी करते हैं, और उसको बताता भी है कि उसको कौन सा रास्ता लेना है। Psalm 32 verse 8 says that I'm going to instruct you and tell you which path you have to follow. After all, he is the way, the truth and life. यानी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Which means Jesus is the way, he is the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही जीवन। और हमें सही रास्ता कौन दिखाते हैं? यीशु मसीह।
ऐसे John chapter 14 verse 6 में कहा गया है. Now, as I said, the life of a righteous man is controlled by God. ये बात बताती है कि धर्मी व्यक्ति का जीवन पूरा ईश्वर के कंट्रोल में होता है. परमेश्वर उसके जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं. There were many people in the Bible who were following God and whose lives were controlled by God. इन बाइबल में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है जिनका जीवन परमेश्वर ने नियंत्रण में रखा हुआ था. I would like to talk about Abraham. The Lord guided Abraham throughout his life. यानी परमेश्वर इब्राहिम के जीवन पर पूरा नियंत्रण रखते थे और उसको गाइड करते थे, उसको किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है. Abraham was an outsider. He was a non-Jewish person. लेकिन इब्राहिम जो था, बाइबल बताती है कि वो यहूदी नहीं था, वो इजराइल का बाहर का व्यक्ति था. And once God appeared to Abraham and told him to leave his people, his land, and go to the land of Canaan. यानी इब्राहिम जो था वो इजराइल के बाहर का व्यक्ति था, वो गैर यहूदी था. He was non-Jewish and God appeared to him. एक बार गॉड उसको अपीयर होता है और उससे कहते हैं कि तू अपने लोगों को छोड़ दे, अपनी कंट्री को छोड़ के, अपनी लैंड को छोड़ के तू कनान देश में जा, यानी इजराइल के लैंड में जा. ऐसे जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है. एंड इब्राहिम लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, ही ओबेड गॉड. इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुना और उसको फॉलो करा. इब्राहिम ने परमेश्वर का कहना माना और वो अपनी धरती को छोड़कर चला गया कनान के देश में. एंड देयर ही मेड यहोवा हिज गॉड. और फिर उसने यहोवा गॉड को अपनाया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी परमेश्वर ने इब्राहिम की लाइफ पर अपना कंट्रोल रखा और उसको अपने हिसाब से चलाया, उसके जीवन को. God guided him throughout his life. The second example I would like to share you is example of Noah. Even he was guided by the Lord. The Lord told him to build an ark. He built the ark and he put all the animals in the ark and his family in the ark. यानी कि नोहा की लाइफ को भी गॉड ने गाइड करा और उससे कहा कि तुमने बहुत बड़ा आर्क बनाओ, एक बहुत बड़ा शिप बनाओ. एंड ही ओबेड द वॉइस ऑफ गॉड. दो पीपल मेड फन ऑफ हिम. यानी जब नोहा आर्क बना रहा था तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों करा रहे हो, इतना बड़ा आर्क क्यों बना रहे हो. और तब उसने कहा कि दुनिया तबाह होने वाली है इसलिए मैं आर्क बना रहा. एंड गॉड टोल्ड हिम टू कीप ऑल द एनिमल्स इन द आर्क. एंड इट रेन फॉर 40 days and 40 nights. ओनली द फैमिली ऑफ नोहा वाज सेव्ड. यानी कि 40 दिन 40 रात बारिश होती है और सिर्फ नोहा फैमिली को गॉड बचाते हैं. व्हाई? बिकॉज नोहा वाज फाउंड राइचियस इन द आईज ऑफ गॉड. क्योंकि नोहा परमेश्वर की निगाह में एक धर्मी व्यक्ति ठहरा. ऐसे जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 में लिखा है. And though the whole earth was destroyed, only Noah's family was saved. यानी पूरी पृथ्वी तबाह हो गई थी. जब 40 दिन 40 रात बारिश होती है, पृथ्वी पूरी तबाह हो जाती है और नोहा का फैमिली बच जाता है. और परमेश्वर नोहा से कहते हैं कि कुछ एनिमल्स को आप आर्क में रखो, उनके जोड़े को आर्क में रखो, ताकि जब बारिश बंद हो जाए तो उससे पूरी दुनिया आगे चले. Noah obeyed the instructions of God. This is written in Genesis chapter 6 verses 11 to 22. And the Lord guided the steps of Noah. और परमेश्वर ने नोहा की लाइफ को पूरा नियंत्रण में रखा और हमेशा नोहा ने क्या करना है, आगे उसको परमेश्वर ही गाइड करते थे. He used to guide him whatever he was supposed to do in his life. Many times we are unfaithful to God, but if you are a believer, God will remain faithful to us. नहीं, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, धर्मी व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि जिनकी लाइफ को गॉड नियंत्रण में रखते हैं, कई बार हमसे भी मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वफादार है. You know, being a righteous person, being a holy person, anyone can commit mistake. चाहे कोई इंसान कितना भी धर्मी क्यों ना हो, कितना भी राइचियस क्यों ना हो, लेकिन गलती हर एक इंसान से हो ही जाती है. और परमेश्वर हर एक की लाइफ को नियंत्रण में रखते हैं, स्पेशली एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ. और चाहे उससे गलती भी हो, लेकिन परमेश्वर उसे माफ करते हैं. Even if we disobey God, He still loves us and forgives us. Many examples are given in the Bible where people they disobeyed God, being a righteous person. बाइबल में सब सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों के जिनकी लाइफ को गॉड ने नियंत्रण में रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको माफ करा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे. बिकॉज दे वर अनॉइंटेड पीपल, दे वर होली पीपल ऑफ गॉड. दो दे कमिटेड मिस्टेक्स बट दे वर फॉरगिवन बाय द लॉर्ड. यानी कि वो धर्मी लोग थे, अच्छे लोग थे, गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको माफी दी. I would like to share examples to you from the Bible, especially the example of Moses. यहाँ मोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मूसा के बारे में. The Lord used to guide the steps of Moses and he used to tell what to do next. यानी परमेश्वर मूसा के साथ एक बहुत अच्छा संबंध रखते थे. और मूसा एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर की निगाह में धर्मी था, राइचस था और उसकी लाइफ को बहुत पूरी तरह से कंट्रोल में रखते थे, उसको गाइड करते थे. एंड गॉड यूज्ड टू टेल हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट. यानी परमेश्वर उसको बताते थे अब तुझे आगे क्या करना है. He used to ask Moses to meet Pharaoh
and he used to guide him how to lead his tribe. यानी परमेश्वर मूसा को कहते थे जा पैरों से मिल गया, मतलब कि वो उसका पूरा नियंत्रण करते थे और उसको बताते थे अब तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है और कैसे इजराइल को लीड करना है, कैसे इजराइल को मिस्र से बाहर निकाल के लाना है. एवरीथिंग वाज टोल्ड टू मोसेस बाय गॉड. यानी मूसा को खुदा पूरी तरह से नियंत्रण में रखते थे, उसकी लाइफ को कंट्रोल करते थे गॉड, और उसको बताते थे कि इजराइल को कैसे मिस्र से निकाल के लाना है. एंड Moses used to talk with God face to face. बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर से बिल्कुल आमने सामने बातचीत करता था. ऐसा Exodus chapter 33 verse 11 में लिखा है. You can imagine how close Moses was to God. यानी मूसा गॉड के कितना नजदीक था. बाइबल में लिखा है he used to talk with God face to face. यानी परमेश्वर मूसा से बिल्कुल आमने सामने बात करते थे. And Moses once disobeyed God. लेकिन इतना गॉड के नजदीक होने के बाद भी गॉड उसको नजर भी आते थे, उसको फियर भी होते थे, उससे बातचीत करते थे, उसको गाइड करते थे. इतना गॉड के नसीब होकर भी मूसा से एक गलती हो जाती है. Once he disobeyed God at the waters of Meribah. यानी ये कहानी है मेरबा जगह की जहां पे इस्राएली जो होते हैं उनको प्यास लगती है, थोड़ा कुड़कुड़ाते हैं. वो मूसा से कंप्लेंट करते हैं कि तू हमें क्यों निकाल के लाया मिस्र से ताकि हम प्यास से मर जाएं, क्योंकि लोगों को वहां प्यास लगती है. तो देन मोसेस गोस टू गॉड एंड टेल्स हिम. मूसा गॉड से कहता है कि लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो प्यास से मर रहे हैं, मैं क्या करूं. Then God told Moses to speak to rock and water will come out of rock. But Moses, instead of speaking to the rock, he struck it twice. यानी परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि सामने एक चट्टान है, तू इससे बातचीत कर और तू चट्टान को ऑर्डर कर और उसमें से पानी निकलेगा. लेकिन मूसा ने चट्टान को ऑर्डर करने की बजाय उस पर 2 बार अपनी लाठी से हिट करा. तब परमेश्वर को मूसा पे गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर का कहना मूसा ने नहीं माना. क्योंकि गॉड ने कहा था आपको सिर्फ रॉक से कहना है और उसमें से पानी आएगा, लेकिन मूसा ने रॉक से बोला नहीं, बल्कि उसको अपनी जो उसकी स्टिक थी उससे 2 बार उसको हिट करा, जोर से मारा. ऑफकोर्स उसमें से पानी आया, इजरायलियों ने पानी भी पिया, वो खुश भी हुए, उन्होंने परमेश्वर को प्रेजेस भी दी. लेकिन गॉड यहाँ मूसा से नाराज हो जाते हैं. गॉड got angry with Moses because he did not obey his instructions. This is written in Numbers chapter 20 verses 10 to 13. And he was told to ask the rock to give water, but he struck it twice. And so he disobeyed God. And Numbers chapter 20 verse 12 में लिखा है कि God told him not to enter into Canaan. And God मूसा से इतने नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं तू इजराइल को लीड तो करेगा, उनको इजिप्ट से कनान के देश तक लेकर जाएगा. इजरायली तो उसमें एंटर हो जाएंगे कनान में, लेकिन तू एंटर नहीं होगा प्रॉमिस लैंड में. गॉड कहते हैं जो लैंड में मैंने आपको ले जाना था उसमें आप एंटर नहीं होंगे, पूरा इजराइल जाएगा. बिकॉज गॉड got angry with Moses. But God never forgot his faithfulness with Moses. Of course God ने मोसेस को कनान में एंटर नहीं होने दिया, लेकिन गॉड ने मूसा को जब उसकी डेथ हुई स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान दिया. एंड मोसेस का नाम सभी लोग याद करते हैं, बाइबल में भी उसका जिक्र है, और आज तक बाइबल बताती है ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ इस दुनिया में जिसने इतने चमत्कार करे हैं गॉड के द्वारा जैसे कि मूसा ने करे थे. जब वो उनको इजिप्ट से इस्राएल में निकाल के लाता है, मोसेस showed lot of signs and wonders with the help of God, and there has been no prophet like Moses. यानी आज तक मूसा जैसा कोई प्रॉफिट पैदा नहीं हुआ जिसने इतने चमत्कार करके दिखाए हैं. And God, though he got angry with Moses, but still he remained faithful with him. And God was faithful to him and gave him a special place in heaven, and his name is recorded in Bible forever. यानी मूसा का नाम लोग याद करते हैं सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट के तौर पे. And he is known as the biggest prophet. And it was Moses who was sent by God to meet Jesus. यानी अगर आप याद हो न्यू टेस्टमेंट में जब मूसा और एलिया वो जीसस से मिलने आते, you know God sent Moses and Elijah to meet Jesus on a mountain when he transfigured. यानी जब जीसस माउंटेन पे जाते हैं, जब उनका रूपांतरण होता है, वो ट्रांसफिगर हो जाते हैं, चेंज हो जाता है उनका रूप, तो उनसे मोसेस और एलाइजा मिलने आते हैं. तो गॉड उनको मैसेज देके भेजते हैं जीसस के पास कि आपकी मृत्यु होने वाली है और आपको ऐसे ऐसे करके आपकी मृत्यु होगी, पूरा उनको डिस्क्रिप्शन देते हैं. Which means Moses was a chosen one of God. और गॉड ने ये सारा जो जीसस का मैसेज था उनकी डेथ कैसे होगी, ये सारा मोसेस के द्वारा जीसस तक ये मैसेज पहुंचाया था. गॉड सेंट मोसेस एंड एलाइजा टू सेंड ऑल दिस मैसेजेस टू जीसस. And this clearly shows that even the Moses disobeyed God, but God was faithful towards him. यानी मूसा ने गॉड को डिसोबे करा था, उनकी आगे का पालन नहीं करा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम सबसे ऊंचा रखा. प्रॉफिट्स ने उसको स्वर्ग में स्थान दिया और यीशु मसीह से भी मिलने आते हैं. यानी परमेश्वर ने पूरी अपनी वफादारी निभाई मूसा के साथ.
जबकि मुझसे गलती होती है फिर भी परमेश्वर से माफ कर देते हैं। Even if we are unfaithful to God, He is faithful enough to forgive us and protect us from all unrighteousness. यानी बाइबल बताती है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में, चाहे हम परमेश्वर के साथ कितनी भी बेवफाई क्यों ना करते हैं, परमेश्वर की हुक्म को ना माने, उससे आगे का पालन ना करें, लेकिन परमेश्वर हमेशा वफादार रहते हैं और हमेशा वो माफ भी करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो माफ करने वाला पिता है। एक धर्मी व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत गलती भी करता है, परमेश्वर हमेशा से माफ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जोना का डिस्कस करना चाहूंगी। He was told to preach in Nineveh and refused to preach. But when God sent a whale fish to swallow him, and then he repented, and the fish vomited him out. अगर आपको जोना की स्टोरी याद है, जो कि जोना चैप्टर 1 और 2 में आप पढ़ सकते हैं, कि उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू निनेवा में जाके लोगों को प्रीच करेगा, क्योंकि वहां बहुत पाप बढ़ गया है। तो वहां जाके लोगों से कहो कि वो रिपेंट करें, अपने पापों से अपने पापों को गॉड के आगे माने, उनका स्वीकार करें और परमेश्वर से माफी मांगे, ताकि मैं इस शहर को बख्श दूं, ताकि मैं इस शहर पे तबाही न लाऊं। तो शुरू में जोना वहां जाने से मना कर देता है। गॉड उसको निनेवा जाने को कहता है और वो चला जाता है तार्शिश। He went to Tarshish instead of Nineveh and he disobeyed God. वो गॉड के हुक्म मानने से मना कर देता है, वो निनेवा नहीं जाता, तार्शिश चला जाता है। तो वहां पे वो शिप से जा रहा होता है, वहां तूफान आता है, तो लोग उसको पानी में फेंक देते हैं, वहां उसको एक वेल निगल लेती है। And then inside the whale fish, he was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. वो 3 दिन 3 रात फिश के बेली में रहता है, फिश के स्टमक में रहता है, और फिर वो प्रार्थना लगातार करता रहता है, ईश्वर से माफी मांगता है कि मैंने आपको हुक्म नहीं माना, फिर आपने मुझे निनेवा भेजा था और मैं चला गया तार्शिश। He prays to God and the fish vomits him out. यानी परमेश्वर उसको, जबकि वो डिसोबे करता है, ईश्वर की हुक्म की नाफरमानी करता है, फिर भी परमेश्वर उसको माफ कर देते हैं और वेल फिश को ऑर्डर देते हैं कि इसको बाहर उगल दे, और वेल फिश उसको वॉमिट आउट कर देती है। एंड देन ही गोज टू निनेवा एंड ही स्टार्ट्स प्रीचिंग पीपल। फिर वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, ईश्वर से माफी मांगता है, वो निनेवा जाता है, वहां जाकर लोगों को प्रीच करता है कि अपने गुनाहों से माफी मांग। और निनेवा के लोग फास्ट रखते हैं, वो रिपेंट करते हैं और परमेश्वर उनको माफी दे देते हैं। He came out of the belly of the fish and started preaching repentance in Nineveh. And the people of Nineveh, they repented and asked for forgiveness of sins. This entire incident is recorded in Jonah chapter 3 verses 6 to 10. कि वो कैसे निनेवा में जाता है, वहां प्रीचिंग करता है, लोगों से कहता है अपने गुनाहों से माफी मांगो, और लोग बदल भी जाते हैं। वो पूरा दिन का फास्टिंग करते हैं और ईश्वर से माफी मांगते हैं, और ईश्वर पूरे के पूरे शहर को तबाह नहीं करते, बल्कि उसको शहर को माफ कर देते हैं। और पहले ईश्वर का प्लान होता है शहर को तबाह करने का, लेकिन क्योंकि वहां पे जोना जाता है और उन लोगों को मैसेज देता है ईश्वर का, और ईश्वर की तरफ लोग वापस फिर जाते हैं, माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर उस शहर को माफ कर देते हैं, उस पर तबाही नहीं लाते। God forgave the people of Nineveh. This entire incident is recorded in Jonah chapter 3 verses 6 to 10. And God forgave all the men of Nineveh. Now Jonah was unfaithful to God for a little time, but still God was faithful to him and spared his life. यानी शुरू में जोना जो होता है, ईश्वर का कहना मानने से मना कर देते हैं, वो निनेवा नहीं जाता, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी लाइफ छोड़ देते, बख्श देते हैं, जबकि उसको फिश भी स्वॉलो कर जाती है, फिर भी ईश्वर उसे माफ कर देते हैं। उसकी बेवफाई के बाद भी ईश्वर ने उसको माफी दी, सुधरने का मौका दिया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था ईश्वर की नजर में, और ईश्वर उसकी लाइफ को माफ कर देते हैं। एंड जोना रिपेंटेड एंड द पीपल ऑफ निनेवा आल्सो रिपेंटेड। ऑल दीज स्टेप्स वर ऑर्डर्ड बाय द, और इसलिए कहते हैं द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। यानी धर्मी व्यक्ति के जो रास्ता है, जो जगह है, उसे ईश्वर कंट्रोल करता है। एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ में ईश्वर कंट्रोल करता है, और एक धर्मी व्यक्ति अगर गलती भी करता है तो परमेश्वर उसे सुधरने का मौका देते हैं, और लेकिन उसके जीवन को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, पूरा नियंत्रण में रखते हैं, और अगर वो चूक भी करता है, गलती भी करता है, मोसेस की तरह या जोना की तरह, फिर भी ईश्वर उसे माफ करते हैं, सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन उसके जीवन पर पूरी तरह ईश्वर का कंट्रोल रहता है। और जबकि गॉड चाहते थे कि जोना निनेवा में प्रीच करे, उसके मना करने के बाद भी उसको फिश भी स्वॉलो कर जाती है, लेकिन फिर भी ईश्वर का वचन पूरा होता है और जोना माफी मांगता है और वो जाकर निनेवा में प्रीच करता है, और सारे के सारा शहर बचाया जाता है उसकी प्रीचिंग के द्वारा। Not only Jonah repented, but the people of Nineveh also repented. All these steps of Jonah were ordered by the Lord. क्यों? क्योंकि जोना के जीवन पे ईश्वर का नियंत्रण था। ऐसा जोना चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है। अगर आप सैमसन की लाइफ देखिए तो he was also very righteous in the eyes of God. इन सैमसन जो था परमेश्वर के बहुत नजदीक था, और he was a righteous man full of Holy Spirit, और पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था, वो भरा हुआ था।
जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ था, अपनी मदर के वूम में ही वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। एंड हिज पावर वाज इन हिज हेयर एंड गॉड टोल्ड हिम नॉट टू पुट रेजर ऑन हिज हेयर। परमेश्वर ने सैमसन से कहा था कि तुम अपने सर पर, अपने बालों पर कोई भी रेजर नहीं लगाओगे और आप अपने बाल कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि आपकी जिस ताकत है आपके बालों में है। एंड नॉट टू रिवील द सीक्रेट टू एनीवन। और गॉड ने सैमसन से कहा था कि ये सीक्रेट आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी ताकत आपके बालों में है। बट ही हैड अ फ्रेंड कॉल्ड डिलाइला। सैमसन जो होता है उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम डिलाइला होता है, और उसके आगे वो कमजोर पड़ जाता है और उसको अपना सीक्रेट बता देता है कि उसकी सीक्रेट उसके बालों में है। और वो कहता है कि अगर मेरे कोई बाल काटे तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। एंड शी वॉज अ फिलिस्टीन लेडी एंड शी टोल्ड द सोल्जर्स ऑफ द सीक्रेट। वो फिलिस्टीन औरत होती है और वो सोल्जर्स को बता देती है सैमसन का सीक्रेट। दिस इज रिटन इन जजेस चैप्टर 16 वर्स 17। एंड शी कट्स हिज हेयर एंड ही लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ। And then he was captured by the Philistines. He was blinded, and he lost all his strength. And they made fun of him. They beat him. बाद में फिलिस्तीन आर्मी आती है, सैमसन की कैप्चर भी कर लेती है, उसको ब्लाइंड भी कर देते हैं, उसको प्रिजन में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, उसको मजाक भी उड़ाते हैं। और क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, क्योंकि उसके बाद काट दिए जाते हैं डिलाइला के द्वारा। ऐसा जजेस चैप्टर 16 वर्स 21 में लिखा है, हाउ दे कैप्चर्ड हिम एंड दे ब्लाइंडेड हिम एंड सैमसन प्रेड टू गॉड। यहाँ सैमसन से गलती हो जाती है, क्योंकि गॉड ने कहा था अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना, लेकिन वो बता देता है। ही डिसोबेड गॉड एंड क्योंकि वो गॉड का कहना नहीं मानता, सो ही लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ। बट देन ही रिपेंट्स। फिर वो जब जेल में रहता है तो उसको रियलाइज होता है अपनी गलती कि मैंने गॉड के खिलाफ बेवफाई करी है, गॉड का कहना नहीं माना और अपना सीक्रेट अपने तक नहीं रखा, तो उसको बता दिया लोगों को। एंड देन ही प्रेज टू गॉड, ही रिपेंट्स एंड गॉड रिस्टोर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड ही किल्ड ऑल द फिलिस्टीन्स। यानी सैमसन जो होता है गॉड से प्रेयर करता है, लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो। वो कहता है कि जब मेरे सारे एनिमीज मर जाएंगे तो आप मेरे को चैन मिल जाएगा। तो वो जब उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको पिलर्स के साथ बांध देते हैं। एंड गॉड सैमसन रिगेन्ड हिज स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ उसमें वापस आ जाती है और वो पिलर्स को हिला देता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। एंड द एंटायर फिलिस्टीन आर्मी दे टाइट अंडर द बिल्डिंग एंड he defeated all his enemies with the help of God. यानी गॉड ने उसकी स्ट्रेंथ को वापस करी और गॉड की हेल्प के द्वारा ही वो अपने सारे के सारे एनिमीज को, दुश्मनों को defeat कर पाता है। This is recorded in Judges chapter 16 verses 23 to 30. And though for a short time Samson was unfaithful to God, but God remembered his faith. यानी कि सैमसन ने भी गॉड को धोखा किया था और उसने भी मतलब बेवफाई दिखाई गॉड के प्रति, तो देखिए वो भी बेवफा हो गया था। बट गॉड रिमेम्बर्ड हिज प्रॉमिस। लेकिन परमेश्वर जिसे एक बार अपना लेते हैं ऐसे धर्मी व्यक्ति को, उसको कभी छोड़ते नहीं है उसकी गलतियों के बाद भी। एंड गॉड रिमेम्बर्ड हिज प्रॉमिस टू सैमसन एंड किल्ड ऑल हिज एनिमीज एंड रिस्टोर्ड हिज स्ट्रेंथ। गॉड ने सैमसन को उसके एनिमीज को मारने में मदद करी। ऑफ कोर्स सैमसन की भी वहां डेथ हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और सैमसन को उसके दुश्मनों को मारने में वो हेल्प करते हैं। What I'm trying to say, sometimes we are unfaithful to God, but God is never unfaithful to us. He always remembers His mercies, His love, compassion for us. ऐसे ही कुछ पीटर के साथ भी होते हैं जब वो जीसस को 3 बार उनका इनकार करते हैं। You know, this happened with Peter also. He also was unfaithful to God. When Jesus was caught and he was tried, then Peter was asked, "Do you know Jesus?" and he denied him 3 times. Which means जब यीशु को पकड़ लिया जाता है, सोल्जर्स उनको पकड़ के ले जाते हैं, तब उनका ट्रायल हो रहा होता है, उनका मुकदमा हो रहा होता है। तब वहां के लोग पीटर से पूछते हैं कि क्या आप यीशु को जानते हैं? तो कहता है, आई डोंट नो दिस मैन। वो कहता है, मैं इन्हें नहीं जानता। ऐसे जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 17, 25 से 27 में लिखा है। Once Jesus also said, "If you will not acknowledge me before men, I will also not acknowledge you before Father in heaven." ऐसा मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 33 में जीसस कहते हैं, यदि तुम मुझे दूसरों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी लास्ट डे परमेश्वर के आगे तुम्हारा इनकार करूंगा। और उसके बाद जीसस कहते हैं, "If you acknowledge me before men, I will acknowledge you before Father in heaven." यानी जीसस कहते हैं, यदि तुम लोगों के आगे मेरे को स्वीकार करते हो तो मैं भी अंत के दिन तुम्हें पिता के आगे यानी गॉड के आगे स्वर्ग में स्वीकार करूंगा। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 में लिखा है। Still the Lord forgave Peter and made him the rock. फिर भी पतरस ने गॉड को धोखा दिया, उनका इनकार किया, फिर भी ईश्वर ने पतरस को माफ किया और उन्होंने पीटर को कहा द रॉक। एक बार यीशु पीटर से कहते हैं, ये वो रॉक है जिसपे मैं अपना चर्च बनाऊंगा। एंड पीटर विल ले द फाउंडेशन ऑफ द चर्च एंड पीटर वाज फर्स्ट पोप। पीटर पहला पोप भी था
और एक बार जीसस उससे कहते हैं ये वो रॉक है, ये वो चट्टान है जिसपे मैं अपना चर्च बनाऊंगा। Once Jesus promised to Peter that I will build my church on this rock. और पीटर को जीसस रॉक कह के पुकारते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा नाम पतरस है, यानी तुम एक चट्टान हो, एक रॉक हो, और तुम रखोगे चर्च की फाउंडेशन। आई विल बिल्ड द चर्च ऑन दिस रॉक। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 16 से 18 में लिखा है कि कैसे परमेश्वर यानी जीसस पीटर को ये काम सौंपते हैं चर्च की फाउंडेशन रखने का। और पीटर वो इंसान है जिसने पूरी विश्व में गॉस्पेल को फैलाया। Jesus called him rock and he called Peter the rock. And even Peter denied Jesus, but Lord forgave him. And he was the one who spread the gospel the whole earth. यानी परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति पीटर ने बेवफाई दिखाई, उसका 3 बार इनकार करा, फिर भी यीशु ने उसे माफ किया और उसको मौका दिया पूरे विश्व में गॉस्पेल को फैलाने का। और पीटर को कहा जाता है द रॉक यानी चर्च की फाउंडेशन। एंड आवर गॉड इज जस्ट गॉड who did justice every day. Our God is just God who do justice every day. क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक जज है, वो न्याय करने वाला प्रभु है। ऐसे Psalm 7:11 में लिखा है We sin every day, God forgives every day. What I'm trying to say that we should remain faithful to God and listen to His voice and obey His commands because He is faithful God and never fails us and He never lets us down. यानी परमेश्वर के प्रति हमें वफादार रहना चाहिए, उसके प्रति वफादारी निभानी चाहिए। ना हो सके परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, उसके हुक्मों को माने, उसके प्रति वफादारी दिखाए। और हमारा गॉड तो है ही फेथफुल गॉड, और वो हमेशा हमें ऊंचा उठाता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। Sometimes we commit mistakes and create mess. कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं। We do mess all around us and we mess up with life. अपनी लाइफ के साथ हम गड़बड़ी कर जाते हैं, तो क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं। But the Lord corrects us, open a way for us. ये परमेश्वर हमेशा हमें करेक्ट करते हैं, हमारे एक रास्ता तैयार करते हैं। He is a way maker. He is a wonder worker. परमेश्वर को कहते हैं वंडर वर्कर, यानी हमारे परमेश्वर को चमत्कार करने वाला प्रभु है। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो हमारे रास्ता तैयार करता है, उसे वे मेकर कहते हैं। He leaves a miracle every day. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रोजाना हमारी जिंदगी में मिरेकल्स करते हैं। Jeremiah chapter 32 verse 27 में गॉड कहते हैं Is anything too hard for me? यानी परमेश्वर कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? Which means God can do anything in our lives. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Sometimes we use shortcuts to make life easy. कई बार हम shortcuts को अपनाते हैं। We use unfair means, but we should be honest. हम गलत काम करते हैं, हम shortcuts अपनाते हैं कि हमें जल्दी सक्सेस मिल जाए, हमारे काम जल्दी पूरे हो जाए। गलत तरीके अपनाते हैं, but we need to be honest. And we should be honest and God will reward your honesty. जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही गॉड आपको रिवॉर्ड देंगे आपकी ऑनेस्टी के लिए। लेट गॉड बी योर गाइड, लेट हिम डायरेक्ट योर स्टेप्स, ऑलवेज से लेट दाई विल बी डन। यानी परमेश्वर से हमेशा कहें आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे जीसस कहते थे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10 में जीसस ने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। हमेशा परमेश्वर से कहें आपकी इच्छा पूरी हो और आप मेरी लाइफ को गाइड करें, मेरी लाइफ को नियंत्रण में रखें। एंड ही मे स्पीक टू थ्रू पीपल, ही मे प्रोवाइड हेल्प थ्रू पीपल। यानी परमेश्वर हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कई बार लोगों के द्वारा भी बोलते हैं, कई बार वो किसी के द्वारा कोई मैसेज दे देंगे। ऑलवेज ही विल प्रोवाइड हेल्प। वी मस्ट हैव पेशेंस, वी मस्ट वेट पेशेंटली फॉर अ मिरेकल। अपने मिरेकल के लिए पेशेंटली इंतजार करें, सब्र रखें, धैर्य रखें और आपको आपका मिरेकल मिलेगा। एंड अलाउ गॉड टू वर्क इन हिज वे। The Bible says it is good to wait quietly for the salvation of God. यानी बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साल्वेशन के लिए आप इंतजार करें। यानी परमेश्वर हर एक को उद्धार देते हैं, हर एक का उद्धार करते हैं, तो उसके लिए हमें चुपचाप इंतजार करना है। ऐसे Lamentations chapter 3 verse 26 में लिखा है At the right time at the Lord will make it happen. यानी परमेश्वर कहते हैं मैं सही समय पर तुम्हें तुम्हारा मिरेकल दूंगा। ऐसा Isaiah chapter 60 verse 22 में लिखा है God is always on time. He is never late or he is never early. यानी परमेश्वर हमें सही समय पर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, ना तो लेट होते हैं और ना तो वो अर्ली होते हैं। वो हर काम सही समय पर करते हैं। His timing is perfect. परमेश्वर की जो टाइमिंग होती है वो हमेशा परफेक्ट होती है। He said there is a time for every activity under the heaven. यानी परमेश्वर कहते हैं Ecclesiastes की बुक में chapter 3 verse 1 में there is a time for every activity. ये हर चीज का समय है और परमेश्वर ने हर चीज के लिए समय निर्धारित किया है और वो सही समय पर हमें हमारी ब्लेसिंग देते हैं।
God is running our lives. He is the king of the entire universe. Let him has his way. यानी परमेश्वर को अपने हिसाब से कार्य करने दे, अपनी लाइफ को खुद ना नियंत्रण करे, अपनी लाइफ का नियंत्रण कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में ले। इन बिटवीन वी मे मेक अ मैस, यानी बीच बीच में हम गलतियां भी करते हैं, कई बार करेंगे गलतियां, जैसे मोसेस ने करी, जोना ने करी, पीटर ने करी। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी डू कमिट मिस्टेक्स। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादार रहे, हमेशा रिपेंट करते रहे, हमेशा माफी मांगते रहे। वी कैन मेक मेस विद लाइफ बट ही अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, यानी परमेश्वर हमेशा हमें मौका देंगे सुधरने का, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो। उन्होंने मौका दिया मोसेस को, जोना को, पीटर को, सैमसन को, हर एक को मौका दिया। वैसे ही वो हमें भी मौका देते हैं हमेशा सुधरने का, हमारी गलतियों के बावजूद भी अपनी लाइफ को गॉड के हाथ में दे दें। And let God have control over your life. And that's why He's called a faithful God, because He's a forgiving God. ये जितनी बार हम गलती करेंगे, गॉड हमें माफ करेंगे, because He's a faithful God. He is our faithful Father. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you are a faithful Father, that you are a merciful Father, that you are a forgiving Father. Though we commit mistakes in life, you are always ready to forgive us. Though we make mess through our lives, but you are always to correct all those mess, all those chaos that we create in our life. Father God, we surrender our lives to you. Father God, have your way in our lives. We want to run our life according to your will. Let thy will be done. Father God, we surrender to your will. Control our lives. Have full control over our lives. Because you are the King of the universe. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the Lord of glory. And we know that you are on throne and you are controlling everything. You are directing our paths. You are directing our way. You are opening ways, doors, opportunities for us. That you are a way maker. You are a wonder worker. That you are going to bless our lives with lots of miracles in the coming days. Father God, we give our life into your hands. Have your will. Have your way. Help us to live according to your will. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. We place all the viewers at your feet, Father God. We apply your blood to our viewers, that you're going to help them in every area, in every sphere of their life. Bless all those who are seeking help. Help them, Father God, with good health. Provide them good health. Bless them with supernatural healing. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all the students who are studying. Bless them with divine wisdom and knowledge. Help them to get good marks in their exams. We pray for everyone who is in need of help. Father God, provide every kind of help, fulfill all their plans and dreams. We pray for the old, that you're going to bless our grandparents, that you're going to bless them with good health and a long life. We pray for the underprivileged. We pray for the poor, the sick, the needy, the lonely, the one who are depressed. Help them to come out of all the depressions. Help them to come out of all the tensions, their worries. For the Bible says, cast your cares on the Lord, for he cares him. Father God, provide breakthrough in their lives. Help them with good opportunities. Father God, fulfill every need of our viewers. We give our life into your hands. Help us to pray. Help us to read the gospel, the scriptures. Help us to walk in your steps, in your way, for you are the way, the truth, and life. We surrender our life into your hands, and we give all glory and honor to your name. Bless us through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is in control. He is the King of the universe. He is controlling your life. He is directing your path. And he will never let you fall. Surrender to his will. Take care. Bye-bye.